प्री रिजल्ट डॉक्यूमेंट अपलोड एंड प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, ये दो चीज क्या है डिटेल में आज एक्सप्लेन करूंगा। एंड डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको आना है इधर प्री रिजल्ट डॉक्यूमेंट अपलोड। इधर आके आप देख सकते हैं ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आएगा, 5th डॉक्यूमेंट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट है आपका क्लास 10 सर्टिफिकेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट। सो इधर आप क्लास 10 रिजल्ट या क्लास 10 एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं, जहां आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एंड इधर आप डायरेक्टली डिजी लॉकर से भी फेच कर सकते हैं। तो इस पर एक एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया गया है कि डिजी लॉकर वाला भी अलाउड है। लास्ट ईयर तक अलाउ नहीं होता था, प्रिंसिपल का साइन लगता था, बट इस बार आप डायरेक्ट डिजी लॉकर से इधर अपलोड कर सकते हैं। एंड नहीं तो अपना रिजल्ट स्कैन करके इधर अपलोड कर देना, ये बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं तो डिजी लॉकर से भी आप कर सकते हैं। सेकेंड है आपका क्लास 12 का मार्कशीट। तो जो लोग बोल रहे थे कि भैया हमें मार्कशीट नहीं मिला, आप डिजी लॉकर से अपलोड कर दीजिए। जिनको मिल गया अपना रिजल्ट स्कैन करके इधर अपलोड कर देना है। साइज आपका 500 KB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम साइज आपका 500 KB है। उसके बाद ये सबसे मोस्ट कॉमन डाउट है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। इसमें क्या अपलोड करना है, इसमें क्या हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इधर क्लियरली मेंशन है जोसा वेबसाइट में भी, प्रूफ ऑफ पास ऑफ पासिंग क्लास 12 अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट व्हिचएवर इज एप्लीकेबल। आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड या क्लास 12 का मार्कशीट या फिर पासपोर्ट, जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करनी, ये बेस्ट रहता है। क्लास 12 का मार्कशीट इधर भी अपलोड करना है। एंड थर्ड में भी आपको क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब आप अपना क्लास 12 कौन से स्टेट से पास करे थे, तो उस स्टेट में आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा। होम स्टेट कोटा क्या है भैया? सो मान लीजिए आपने उड़ीसा से अपना क्लास 12 किया है, तो आपको NIT राउरकेला में होम स्टेट कोटा मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 उड़ीसा से पास किए उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व होगा NIT राउरकेला में। तो ऐसे हर एक स्टेट में आपका जो NIT है उस स्टेट में 50% सीट्स रिजर्व होता है होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका प्रूफ है ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। एंड लास्ट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, चाहे जो भी कैटेगरीज हो, मैटर नहीं करता। मैं पहले भी बोला था, 2 वीक पहले डॉक्यूमेंट्स वीडियो बना दिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें भी मैं बोला था कि मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो दूसरा वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम पे जाइए, उधर सारा फॉर्मेट PDF अपलोडेड है, उसको प्रिंट करा के आपको डॉक्टर से फिल करना है। कोई भी जनरल फिजिशियन के पास चले जाइए, 150 to 200 रुपीज लगेगा। नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो फ्री में भी हो जाएगा। तो फिल करके आपको इधर अपलोड करना है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा आपको दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप देख सकते। कोई भी अगर डाउट हो तो ऐसा फिल कर लीजिए, आपका पूरा वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप पहले से अपलोड करके रख सकते हैं। एंड उसके बाद है प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। तो भैया ये क्या है? तो प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी बेसिकली जब आपको सीट मिलते है उसके बाद करना होता है। इस बार आपको मौका दिया गया है कि आप पहले से करके रख सकते हैं। अगर आपको बढ़िया IIT मिल जाए, बढ़िया NIT मिल जाए, तो पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखिए एंड पहले से सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करके रखिए। अगर ये 2 चीज आप कर देते तो अभी से आपका डॉक्यूमेंट चेक करके रख लेंगे वो लोग, तो आपका जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपको अलॉटमेंट आएगा ना, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, अगर आप पहले से सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखते हैं। बट जिनका भी रैंक ज्यादा है, आपको प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं करना है। हो सकता है आपको जो समय सीट ही ना मिले, तो ये वेस्ट होगा, ये फिर सिस्टम में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये सब झमेला में नहीं जाना है, आपको सिंपली वेट करना है रिजल्ट का। अगर सीट अलॉट होता है तभी आप सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना। मैं सारे स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि अभी मत करिए प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। जिनका बढ़िया रैंक है, आपको अगर IIT मिल रहा है, आपको अगर बढ़िया NIT मिल रहा है, देन फिर आप करके रखिए, तो फिर आपके लिए वो सही है। बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए जिनका रैंक पीछे है, 40, 50, 60 हजार है या फिर उससे भी ज्यादा है, लाखों में है, तो फिर आप CSAB में जाके करना। ये सब CSAB में ही आपको बेटर मिलेगा, तो समय आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। 30,000 है जनरल EWS OBC के लिए एंड 15,000 SC ST PWD के लिए। ये आपका जो भी बैंक अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं, मान लीजिए आपको बाद में ऐसा लगा कि मुझे सीट नहीं लेना है, मुझे ड्रॉप करना है या फिर मुझे और कोई काउंसलिंग से दूसरे कॉलेज में जाना है, तो फिर आपको अगर रिफंड चाहिए होगा तो इस अकाउंट में आपको रिफंड आएगा। सो जिस भी अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उस अकाउंट का डिटेल्स आपको डालना है, जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं। एंड ये अकाउंट डिटेल्स सेम हो जरूरी नहीं है। एंड और एक कॉमन डाउट होता है कि भैया हमारा खुद का स्टूडेंट का होना चाहिए क्या? तो नहीं, आप पेरेंट का यूज करिए। तो इसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड IFS कोड, तो ये सब आपका बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज देखना, उसमें आपको सब मेंशन होगा। एंड बैंक पासबुक का आपका इमेज या फिर आपको कैंसिल्ड चेक, ये 2 में से कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि पासबुक अपलोड कर लीजिए, बेटर ऑप्शन रहेगा। पासबुक में फर्स्ट पेज में जहाँ बैंक अकाउंट डिटेल सब मेंशन है, उसको स्कैन करके PDF बना लीजिए, उसको अपलोड कर देना। मैक्सिमम साइज आपका 300 KB होगा। उसके बाद आपको इधर टिक करना है एंड देन सबमिट एंड पे फी।
उसके बाद आप 30,000 पेमेंट कर सकते, यूपीआई से अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग इसके बाद आपको करना होगा, 11 जून से चॉइस लॉकिंग आपका स्टार्ट होगा। अभी चॉइस फिलिंग कर लीजिए, एंड चॉइस फिलिंग के लिए जिनको भी हेल्प चाहिए काउंसलिंग जरूर ज्वाइन कर लेना। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट, IIT मेंटर एंड कंप्लीट सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग आपको मिल रहा होगा। सो जो साहब रस्सी से आप ज्वाइन कर लेना, मैं रिकमेंड करूंगा जिनका भी ज्यादा रैंक है, 799 प्राइस है, एंड आपको अगर IIT मिल रहा है देन फिर आप जोसा ज्वाइन कर सकते हैं, 499 प्राइस है। सो अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक।